बहुत ध्यान से सुनो, वेशभूषा का भी सत्संग होता है और वेशभूषा का भी कुसंग होता है। हमारी पवित्र जो भारतीय वेशभूषा है वह वेशभूषा का सत्संग है, और पाश्चात्य जो वेशभूषा है वो वेशभूषा का कुसंग ही है, वो सत्संग नहीं है। जैसे हम आपके सामने बोले, कोई पाश्चात्य वेशभूषा धारण करने वाला व्यक्ति आधुनिक वेशभूषा सूट बूटधारी किसी सिनेमा घर में प्रवेश करे, कहीं कोई वेश्या का नाच हो रहा हो, रंडी नच रही हो, वहां चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करेगा, कोई ध्यान भी नहीं देखेगा भी नहीं उसकी ओर, कौन आया कौन गया। तो हमारे मन में कहीं विकृति आ जाए और हम सिनेमा घर में चले जाएं तो हम सिनेमा घर में चले जाएं तो हमें विश्वास है लोग सिनेमा के पर्दे की ओर कम देखेंगे, हमारे मुंह की ओर ज्यादा देखेंगे। अरे वो वही बाबा जी कथा सुनाते हैं, सब दुनिया कथा सुन रही है, बताओ यहां सिनेमा देख रहे हैं। तो यह पवित्र वेशभूषा जो काम हमें नहीं करना चाहिए, जहां हमें नहीं जाना चाहिए, उस सब से हमें रोकती है, इसलिए यह वेशभूषा का सत्संग हुआ। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, वर्तमान में आधुनिक समय है, शिक्षा का कुसंग, शिक्षा के कुसंग का भी त्याग करना चाहिए। वर्तमान समय में सबसे भारी कुसंग इस देश में जो बढ़ रहा है वह है संस्कार शून्य शिक्षा का कुसंग। अच्छी शिक्षा होती ही नहीं। हमने भी अपने बाल्यकाल में पुस्तकों में जो पाठ पढ़े थे, सुनते हैं, अब वैसे पाठ पुस्तकों में नहीं आते हैं। पहले कुछ रामचरितमानस के प्रसंग भी थे, सुग्रीव की और उनकी राम जी की मित्रता का प्रसंग था, और कौन कौन प्रसंग आते थे। रामचरितमानस का भी कुछ अंश आता था, संतों के जीवन चरित्र भी थे, कुछ संतों के पदावलियां भी थी, और प्रार्थनाएं भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन सुनते हैं कि अब वो सब समाप्त हो गया। तो इन सब प्रकार के कुसंगों का त्याग करके जब हम सत्संग करेंगे तो हमें शीघ्र लाभ होगा। एक एक चीज का कुसंग मनुष्य को पतन के रास्ते में ले जाता है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी सकथम न हन्यते, यह सेवते पंचभिरेव पंच। हिरन बहुत तेज दौड़ने वाला प्राणी जंगल का, वातप्रमी, और वो हिरन कान के कुसंग के कारण मारा जाता है। बहेलिया सरंगी बजाता है, बीन बजाता है, और जंगल का हिरन लुब्ध होकर सुनने लग जाता, उसी में फंस जाता, चक्कर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कान का कुसंग करने के कारण हिरन मारा गया। मातंग, हाथी, कितना बलवान होता है, कितना बलिष्ठ प्राणी है हाथी, सर्वाधिक बल है उसमें, हाथी में। इतना विशाल काय हाथी स्पर्शेंद्रिय लोलुप होने के कारण मारा जाता है।
एक नकली हथनी बनाकर खड़ा कर देते हैं पकड़ने वाले लोग। वो हथनी नहीं है, नकली हथनी है। उसको दूर से देखता है, लगता है ये हथनी ही है, और वो हाथी वहां से चलता है। और हाथी पकड़ने वाले लोग बहुत गहरी खाई खोद के तैयार रखते हैं। पहले से उसको उस पर लकड़ी बिछा देते हैं, पत्ता बिछा देते हैं, मिट्टी डाल करके घास भी उगा देते हैं। और वहां से दौड़कर हाथी जैसी हथनी से मिलने जाता, वो है नकली हथनी, पर मिलने हथनी से जाता है तो गहरी खाई में गिर जाता है, फिर बाहर निकल ही नहीं पाता। फिर उसको बहुत यातना दी जाती है। उसको कांटे की खील से बनी हुई भयंकर बेड़ियां उसके पैर में डाल दी जाती हैं, और फिर भूखा प्यासा हाथी जैसे नचाओ वैसे नाचने लग जाता है। हाथी बंधन में आ जाता है। स्पर्श का लोलुप होने के कारण हाथी मारा जाता है। पतंग, पतिंगा, वो आंख का कुसंग करता है। दीपक की ज्योति बहुत अच्छी उसको लगती है, जल मरता है उसी में। आंख का कच्चा होने से पतिंगा मारा गया। भृंग, वो नाक का कुसंग करता है, गंध का लोभी है, और वो गंध के कारण किसी कमल में आकर बैठता है और सूर्यास्त के बाद कमल बंद हो जाता है। जो लकड़ी में छिद्र कर सकता है भ्रमर, वह कोमल कमल की पखड़ियों में छिद्र नहीं कर पाता आसक्ति के कारण। मन ही मन सोचता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सुप्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, सूर्य उदित होंगे, कमल खिलने लग जाएगा। बाहर निकल जाऊंगा, या मैं बाहर निकल जाऊंगा, यह सोच ही रहा था वह भ्रमर। तब तक हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार। बड़े दुख की बात है, हाथी सरोवर में घुसा और उसने कमल को खा लिया। कमल के साथ ही भ्रमर भी चला गया पेट में। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, मछली, जिह्वा की लालची होने के कारण मछली मारी जाती है। इंद्रियों का कुसंग, इसलिए इंद्रियों का कुसंग भी कुसंग है। आंख से जो देखना चाहिए वो हम देखें, जो सुनना चाहिए वो हम सुने, जो बोलना चाहिए वो हम बोलें, जिसे चखना चाहिए उसी का स्वाद हम लेवें, जिसका स्पर्श करना चाहिए उसी का स्पर्श करें। हम रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों को उन्मुक्त भाव से न भोगें, ये है सत्संग। और इनको उन्मुक्त भाव से भोगते हैं, ये है कुसंग। तो ये 5 कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, मछली, ये 5 एक एक दोष के कारण मारे गए। और जिस मनुष्यों में 5 दोष हैं, रूप का भी लोभी, रस का भी लोभी, गंध का भी, शब्द का भी, स्पर्श का भी, एकह प्रमादी सकथम न हन्यते, वह एक प्रमादी व्यक्ति कैसे नष्ट नहीं होगा। यस सेवते पंचविरेव पंच, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से और 5 प्रकार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों को भोगने में, उन्मुक्त भाव से भोगने में लगा है, वो नष्ट क्यों नहीं हो जाएगा। महापुरुषों में कोई दोष नहीं होता है, पर वे अपने चरित्र के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते हैं।